बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने जो टेंसेस का सिलसिला स्टार्ट किया था उसमें हमने प्रेजेंट पास्ट वो कर दिया है, उसके एस्पेक्ट भी कर दिए, फिर हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट कर दिया और फ्यूचर टेंस में भी हमने सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट और इसमें भी हम आज जो जुमले करेंगे वो इन्फॉर्मेटिव जुमले होंगे हमारे साथ। इन्फॉर्मेटिव मीन्स सादा जुमले। पहले इसकी हम डिफिनेशन करेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर यानी फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद उर्दू जुमले लिखेंगे और उर्दू जुमले से हम फिर बनाएंगे इंग्लिश सेंटेंस यानी उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश जुमलों में। ये हमारे साथ होगा लेक्चर नंबर 58। पहले डिफिनेशन की तरफ आते हैं। डिफिनेशन नंबर 1 और 2 मैंने दो डिफिनेशंस में मेंशन किए हैं। आसान डिफिनेशन है, इसको देखें। इट डिस्क्राइब, इट मतलब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्या डिस्क्राइब करता है, बयान करता है। एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, जो कंप्लीट होता है बिफोर और स्पेसिफिक टाइम और अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। दूसरा जो डिफिनेशन है, इट इंडिकेट्स, इट मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड or completed by a certain time or before another action occurs in future। ये हमारे साथ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दो डिफिनेशन, आसान डिफिनेशन है। और इसके बाद जो हम करेंगे स्ट्रक्चर करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। इस क्योंकि फार्मूले में हमारे साथ कौन सा ऑक्सिलरी लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर हम कौन सा फॉर्म, वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये सबको पता है कि फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस होते हैं, परफेक्ट एस्पेक्ट्स जो होते हैं, अगर वो परफेक्ट प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो उसमें हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम कोई हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं, तो वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं कि हम फार्मूला किस तरह करेंगे। तो फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूला हमारे साथ होगा, सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद हमारे साथ आएगा वेल हैव। क्या आएगा? वेल हैव। वेल के साथ हम हैव का इजाफा करेंगे। यहाँ पे आप शल भी लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि शल जो है हम आई और वी प्रोनाउन के साथ लगाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत रेयरली किया जाता है, इसलिए मैंने वेल मेंशन किया पहले। और ये मैंने डिटेल में ये बात बयान भी की है प्रीवियस लेक्चर में, अगर किसी ने नहीं देखे तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद आएगा वर्ब थर्ड फॉर्म और उसके बाद आएगा रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट होगा, वेल हैव या शैल हैव होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल होगा और फिर रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस होगा। अब हम उर्दू जुमले लिखते हैं और उससे हम इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। पहले जुमला मैं लिखता हूं कि हम खाना खा चुके होंगे। हम खाना खा चुके होंगे। तो ये हमारे साथ हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उर्दू जुमला। इसको हम कन्वर्ट करते हैं उर्दू इंग्लिश जुमले में। तो हम के लिए लगाते हैं सब्जेक्ट में, आपको पता है कि हम लगाएंगे वी। सो वी, इसके साथ हम शल भी लगा सकते हैं, वेल मैंने एक्सप्लेन किया भी है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वेल भी लगा सकते हो, शल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वी वेल या वी शल हैव। अब ईट थर्ड फॉर्म उसका आएगा ईटन, मील, फूड भी लिख सकते हैं। सो वी विल हैव ईटन मील या वी शैल हैव ईटन मील ऑफ फूड। दूसरा जुमला लिखते हैं, तुम स्कूल जा चुके होंगे। तुम स्कूल जा चुके होंगे, तुम के लिए लगाएंगे, ये तो आप लोगों को पता है कि तुम जो सब्जेक्ट है उसके लिए लगाएंगे यू। यू वेल लगाएंगे, उसके साथ हैव लगाएंगे, फार्मूले में है यू विल हैव। गो की थर्ड फॉर्म आएगी गॉन टू स्कूल। यू विल हैव गॉन टू स्कूल। एक और जुमला लिखता हूं, बारिश हो चुकी होगी। बारिश हो चुकी होगी। सो बारिश के लिए तो अंडरस्टूड है कि हम इसके लिए इट लगाते हैं,
बारिश को हम रेन कहते हैं, लेकिन प्रोनाउन में हम इट लगाएंगे। इट विल हैव रेन। ऐसे आप उर्दू जुमले बनाएं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। मैं चेक कर लूंगा, उसमें मैं मजीद एक वीडियो बना दूंगा अगर उसमें कुछ मसला हुआ। ऐसे वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।